मंत्रदशः पुराणा इंद्रं यमं मातिर्श्वानमाहु वेदांतिनो निर्वचनीयमेकं यं ब्रह्म शब्देन विनिर्देशन्ति सैवायमीशं शिवित्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथा हर्निति बौद्धजैनः सतश्री अकालेति च सिख संतः शास्तेति केचित् प्रकृति कुमारः स्वामिति मातेति पितेति भक्तया यं प्रार्थयन्ते जगदीशतारं स एक एव प्रभुर्द्वितीयः। प्राचीन काल के मंत्र दृष्टा ऋषियों ने, मंत्र दृष्टा ऋषि किसे कहते हैं? जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जिसे इंद्र यम मातर श्वान पवन कहकर पुकारा और जिसे एक अनिर्वचनीय का वेदांती ब्रह्म शब्द से निर्देश करते हैं। शैव, जिसकी शिव और वैष्णव, शैव कौन होते हैं? जो शिव जी की उपासना करते हैं, और वैष्णव कौन कहलाते हैं? जो विष्णु की उपासना करते हैं। तो बौद्ध और जैन, जिसे बुद्ध और अहर्न कहते हैं। बौद्ध को क्या कहते हैं? बौद्ध जो होते हैं, बौद्ध धर्म अपनाया है कहते हैं ना जिसे, तो वो क्या किसका होता है बौद्ध धर्म? गौतम बुद्ध का। और जो जैन धर्म अपनाते हैं उसे क्या कहते हैं? अरहंत। क्या बोलते हैं? अरहंत। तथा सिख संत, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे, उन्होंने भी कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म में कोई हमें पूजा अर्चना और धार्मिक कर्मकांड में जैसे पैसा लगाते हैं ना लोग, जैसे पूजा अर्चना करते हैं, बड़े बड़े भंडारे करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें बहुत पैसा खर्च होता है। तो पहले टाइम पे क्या बोलते थे कि आपकी ये कामना पूरी हो जाएगी, आपने 10,000 का यज्ञ करवाना है, अनुष्ठान करवाना है 20,000 का। तो लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता था। अब लोग क्या सोचते थे कि हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, हम कैसे अपने जो हमारा कार्य है उसको कैसे सफल करें। तो इन सब चीज़ों से अलग हटके एक धर्म आया और वो था बौद्ध धर्म, जिसमें ना हमें कोई पैसा खर्च करना है भगवान को पाने के लिए, और ना ही हमने कोई यज्ञ कर्मकांड करने, अनुष्ठान करना है। सिर्फ हमने क्या करनी है? भगवान को याद करना है। और कहीं भी बैठकर आप भगवान की पूजा कर सकते हो, कहीं भी, घर में ही चाहे बैठ के आप मंत्र पढ़ सकते हो, उससे ही भगवान खुश हो जाते हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों ने क्या करा? बौद्ध धर्म की तरफ वो चले गए। ठीक है, हैं? तो तथा सिख संत, जिसे सत श्री अकाल कहकर पुकारते हैं, जिस जगत के स्वामी को कोई शास्ता तथा कोई कुमार स्वामी कहते हैं, कोई जिसको स्वामी माता पिता कहकर भक्तिपूर्वक प्रार्थना करते हैं, वह प्रभु एक ही है और अद्वितीय है, अर्थात उस जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो इस मंत्र में क्या कहा गया है कि भगवान के रूप अलग अलग हैं लेकिन भगवान एक ही है। अगर आप कहीं भी बैठकर भगवान की पूजा अर्चना करोगे, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, हम मंत्रों को पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं, तो इसका भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। इसका इफ़ेक्ट हमारे मस्तिष्क पर पड़ेगा और कभी भी कोई बच्चा गलत राह पर नहीं जाएगा, आगे ही बढ़ेगा, पीछे को नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए इन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है।